हेलो दोस्तों। आज बहुत अच्छी रिएक्शंस को अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और जिसने ये लेक्चर देख लिया समझ लेना उसकी कन्वर्जन में ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा आसान हो गई। ठीक है, तो इसे देखना पूरा ना भूलें, पूरी स्टार्टिंग से एंड तक देखना। ठीक है, देखो मैंने यहाँ लिख रखा है सारे अभिकर्मक, मतलब मैक्सिमम सारे आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 11 12 के जितने भी हैं। ठीक है, कम से कम मैंने 20 22 है ना लिखे हुए हैं यहाँ पे। अगर इनका आप सीख गए, ये सारे एल्कोहलिक KOH NaNH2 जिंक डस्ट, ये सब काम, ये सब कैसे काम करते हैं, ऑर्गेनिक में कैसे इनका यूज होता है, अगर ये आप सीख गए तो आप कन्वर्जन आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किससे? एल्कोहलिक KOH से। एल्कोहलिक KOH, वैसे मैं इसका उपयोग पहले भी बता चुका हूँ आपको। ठीक है, जिसने अगर मेरी पहली वीडियो देखी हो तो। एल्कोहलिक KOH का काम क्या होता है? विहाइड्रो हेलोजनीकरण। विहाइड्रो हेलोजनीकरण यानी कि ये किसको निकालता है? हाइड्रोजन को भी निकालता है और हेलोजन को भी निकालता है। ठीक है, एल्कोहलिक KOH क्या करता है? हाइड्रोजन को भी निकालता है और हेलाइड को भी निकालता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई ये है CH3CH2Cl है। ठीक है, हेलोजन हेलो एल्केन है। ठीक है, ये किस में काम करता है? हेलो एल्केन में काम करता है। ठीक है, तो Cl है। ठीक है, तो और कहां से निकालता है? ध्यान रखना, पास पास के कार्बन से। पास पास के कार्बन से। जो अल्फा वाला कार्बन है उससे तो क्या निकलेगा? Cl निकलेगा, और जो बीटा वाला कार्बन है उससे हमेशा क्या निकलेगा? H निकलेगा। ठीक है, तो देखना कैसे निकलेगा। ये अल्फा वाला हो गया और ये बीटा वाला हो गया, तो अल्फा से तो क्या निकलेगा? Cl निकलेगा और बीटा से H निकलेगा। तो क्या बन गया? यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ देगा आपको। ठीक है, ऐसे दे देगा और यहाँ पे लिख के दे देगा। बताइए क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? CH2, यहाँ पे क्या रहेगा? CH2, डबल बॉन्ड आ जाएगा। सिंगल सीधे क्या जाएगा? डबल, क्योंकि यहाँ से H निकल जाएगा। तो ये क्या बन गई? एल्कीन बन गई। क्या बन गई? एल्कीन। यानी कि जब भी आपको हेलो एल्केन से क्या बनाना हो? एल्कीन बनाना हो, तो आप हमेशा किसको काम में लोगे? एल्कोहलिक KOH को काम में लोगे। या कभी आपको एग्जाम में ऐसे भी मिल जाता है, दिया हुआ ऐसे दे देता है आपको। ठीक है, और आपको ऊपर ऐसे एरो के ऊपर से दे देता है, तो प्रोडक्ट बना के बताओ क्या बनेगा। ठीक है, क्रियाकारक दे देता है, क्रियाफल बताओ क्या बनेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना एल्कोहलिक KOH क्या करता है? एल्कीन बनाता है। मान लो हेलो एल्केन ऐसा नहीं हो, दूसरा वाला हो। दूसरा कैसे होगा देखना। दूसरा देखना कैसे होगा दोस्तों। मान लो ये कोई क्रियाकारक है, डाइक्लोरो है। ठीक है, डाइक्लोरो एथेन है। यानी कि यहाँ पे एक ही कार्बन कितने जुड़े हुए हैं? 2 Cl जुड़े हुए हैं। और आपको फिर से क्या दे दिया? ऐसे दिया रहेगा एल्कोहलिक KOH। क्या लिखा रहेगा? एल्कोहलिक KOH लिखा रहेगा। तो आप जानते हो अल्फा से क्या निकालोगे? Cl निकालोगे और बीटा से H निकालोगे, तो क्या बनेगा? CH2, वही डबल बॉन्ड आएगा। CH ऐसा कैसा है और एक Cl बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक Cl निकलेगा लेकिन एक Cl तो बच गया। ठीक है, अब आप चाहते हो कि नहीं इस Cl को भी निकालना है हमको, तो कोई Cl रहने नहीं देना है, तो क्या करोगे? फिर से एल्कोहलिक KOH को काम में लोगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा दोस्तों। हमेशा याद रखना कि एल्कोहलिक KOH हमेशा एक ही H और एक ही Cl को निकालता है, यानी ये एक ही बार क्रिया करता है सिर्फ, यानी कि सिर्फ 1 HX को रिमूव करता है, यानी निकालता है, माइनस करता है। ठीक है, क्या करता है? 1 Cl को माइनस करता है। ठीक है, तो ये 1 Cl को माइनस करता है। ठीक है, तो जैसे मान लो अब आप तो चाहते हो कि नहीं हमको तो ये Cl निकालना है भाई, हमको तो ये भी Cl निकालना है, तो क्या करोगे? तो सेकंड वाला मैंने लिख रखा है NaNH2। तो जब भी आपको 2 बार क्रिया करानी पड़े तो आप एल्कोहलिक KOH को काम में नहीं लोगे। फर्स्ट बार में तो ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सेकंड टाइम में क्या लोगे? फिर NaNH2। तो फिर से वापस से अल्फा से Cl निकलेगा और बीटा से H निकलेगा, तो क्या बन जाएगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये एल्काइन बन गया दोस्तों, यानी एल्काइन बन गया। क्या बन गया? एल्काइन बन गया। ठीक है, अब आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो डायरेक्ट इससे इस पे ही आना है, तो आप डायरेक्ट सीधी क्रिया करा दो NaNH2 के साथ।
ठीक है, क्योंकि ये NaNH2 एक HX भी निकालता है और एक 2 भी निकालता है, ठीक है, ये आपके ऊपर होता है, ठीक है, प्रोडक्ट में क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से, ठीक है, तो ये एक भी निकालता है और 2 भी निकालता है। तो ध्यान रखना, अगर एल्कोहलिक OH लोगे तो क्या करोगे, एक ही H और एक ही X को निकालोगे, लेकिन NaNH2 लिया तो ये आपके ऊपर है, आप एक को भी निकाल सकते हो और 2 को भी निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, दोनों का एक ही काम है लगभग लगभग। ठीक है, ये NaNH2 को क्या कहते हैं, सोडामाइड। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना तीसरा, जिंक डस्ट, यानी कि जिंक चूर्ण। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है दोस्तों विहेलोजनीकरण करना। वी का मतलब क्या है, निकालना। हेलोजनीकरण मतलब, हेलोजनीकरण में हेलोजन मतलब हेलोजन को, ठीक है, विहेलोजनीकरण करना, यानी कि ये सिर्फ क्या करता है, एक्स को निकालता है। ठीक है, क्या करता है, एक्स को, लेकिन कौन सी फॉर्म में निकालता है, ZnX2 की फॉर्म में। हमेशा एक नहीं निकालेगा, ये 2 निकालेगा। तो आपको हमेशा क्रिया कारक में क्या लिखेंगे, 2Cl लिखेंगे, जैसे अभी वाला दिखा ना, देखो कैसे, जैसे मान लो ये Cl है, ठीक है, मैंने 2Cl ले लिया अलग अलग पे, ठीक है, सेम पे भी लेके देखेंगे अपन, ठीक है, CH2Cl CH2Cl लिया है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऐसे लिखा हुआ है जिंक चूर्ण। क्या लिखा हुआ है, जिंक चूर्ण। तो क्या निकलेगा यहाँ से, जिंक क्लोराइड माइनस ZnCl2। ठीक है, तो फिर से क्या बन जाएगा अपने पास, एल्कीन बन जाएगी। ठीक है, एल्कीन बन जाएगी। ठीक है, कितना सिंपल था, यानी कि ये सिर्फ किसको निकालेगा, Cl2 को, किस फॉर्म में, ZnX2 की फॉर्म में। अब पहले वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं अपन, मान लो पहले वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं, CH3CH और ये Cl। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से ऐसे लिखा हुआ है, मान लो प्लस जिंक डस्ट। अब देखो Cl2 तो आप निकाल लोगे, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो ये डबल बॉन्ड देखो कैसे आएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH। तो ये थोड़ी ना कुछ हुआ, देखो कार्बन के 5 बंद हो गए और इस वाले में 3 ही बंद है, तो कहाँ बना, तो बनने लिए क्या करना पड़ेगा, फिर आपको 2 लेने पड़ेंगे। कितने लेने पड़ेंगे, इसके सेम 2 लेने पड़ेंगे, तो ये भी 2 ले लिए। ठीक है, और जिंक भी 2 हो जाएगा, तो किस फॉर्म में निकलेगा, 2ZnCl2 की फॉर्म में, 4 कार्बन और 2 जिंक, यहां से पूरा क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो अब इनके बीच में आराम से डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखना, देखो CH3CH और इस वाले के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, और ये CH3 ऐसा कैसा है, तो ये अपने पास एल्कीन बन गई, ब्यूटीन। ठीक है, तो ये जिंक डस्ट का कार्य था। ठीक है, तीनों लगभग लगभग सेम है, बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। तो ध्यान रखना, आप जब भी आपको जिंक डस्ट दिखे, एल्कोहलिक KOH दिखे या सोडामाइड दिखे NaNH2, तो एल्कोहलिक KOH दिखेगा तो आप क्या करोगे, HX को बाहर निकाल दोगे एक बार। ठीक है, अगर दूसरी बार भी निकालना चाहो तो फिर NaNH2 को काम में लोगे, या अगर 2 दे रखे हैं और आपको दोनों ही निकालने हैं तो जिंक डस्ट का भी काम में ले सकते हो आप। ठीक है, या फिर NaNH2 को काम में ले लोगे। ध्यान रखना, NaNH2 से तो क्या बनेगा, NaNH2 से क्या बनेगा, एल्काइन बनेगा। क्यों, क्योंकि वो H को भी निकाल रहा है और Cl को भी निकाल रहा है, तो एल्काइन बनेगा। लेकिन जिंक डस्ट से क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा, क्योंकि वो सिर्फ Cl को निकाल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब अगला चलते हैं, चौथा, डाइल H2SO4, यानी कि तनु H2SO4। 2 पढ़ोगे आप, तनु H2SO4 और सांद्र H2SO4। ठीक है, तो पहले तनु को देखते हैं अपन, तनु का काम क्या होता है। तनु H2SO4 किसी भी एल्कीन में या एल्काइन में क्या जोड़ता है, जल को जोड़ता है, यानी जलयोजन करता है। सिंपल सा कहूं तो मैं आपको, क्या करता है, जलयोजन करता है। देखो एग्जांपल से समझो, क्या लिख दूं, जलयोजन करता है। देखो ये कोई एल्कीन है, सिंपल सा ले लेता हूं मैं आपको, ठीक है, समझने के लिए, बाकी प्रैक्टिस के लिए तो आप बहुत सारे हैं, करते रहो। ठीक है, और यहाँ पे एरो के ऊपर ऐसे लिखा हुआ है, यानी यहाँ जल लिखा हुआ है, HOH और तनु H2SO4 लिखा हुआ है। अब देखो H होता है प्लस वाला भाग और OH होता है माइनस वाला भाग। ठीक है, थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं मैं आपको, ऐसे लिखा हुआ है प्लस HOH, तो H तो क्या होता है, प्लस भाग, OH होता है माइनस भाग।
एक को प्लस मान लो, एक को माइनस मान लो, क्योंकि दोनों सेम है ना, ठीक है। 1 टूटेगा तो एक पे माइनस और एक पे प्लस जाएगा, तो माइनस जाएगा प्लस के पास और प्लस जाएगा माइनस के पास। तो देखो क्या बनेगा, CH2H CH2OH। तो ये क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। देखो ध्यान से, क्या बन गया, एल्कोहल CH3। 2 कार्बन, 1 कार्बन, 3 कार्बन, 3 मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन हो गए। और ये CH2 ऐसे का सही, और CH2 से क्या जुड़ा है, OH। तो ये क्या हो गया अपने पास, एल्कोहल हो गया, ठीक है। यानी कि आप जब भी डायल H2SO4 को काम में लोगे तो जल जोड़ोगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना, एल्कोहल बन गया, ठीक है। तो ये तनु H2SO4 का भी ध्यान में रखना। अब बात करते हैं सांद्र H2SO4 की। ये जैसे इसका उल्टा है, मान लो आपको कोई जल जुड़ा हुआ है, यानी H भी जुड़ा हुआ है और OH भी जुड़ा हुआ है, तो उसमें से अगर जल निकालना है, ठीक है, तो क्या करोगे आप, सिंपल सा उसको क्या करोगे, सांद्र H2SO4 की क्रिया करवा दोगे। देखो कैसे, ये कोई है अपना CH3CH2OH, यही बनाया था अभी अपन ने, लिख देता हूं यहाँ पे सांद्र H2SO4, ठीक है। सांद्र H2SO4 लिखा हुआ है और एल्कोहल दिया, हमेशा एल्कोहल में से निकालेगा, ठीक है। किसमें से निकालेगा, एल्कोहल में से। तो देखना वही सेम अल्फा बीटा से निकलेगा, ठीक है। तो एक H तो यहाँ से निकलेगा और एक H OH यहाँ से निकल जाएगा, तो फिर से क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगी, ठीक है। एल्कीन से वापस जाना है तो तनु H2SO4 और उससे वापस आना है तो सांद्र H2SO4, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये क्रिया कितने केल्विन ताप पे कराते हैं, 433 से 443 केल्विन तापमान पर कराते हैं क्रिया, ठीक है। इसमें टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। देखो कैसे, यहाँ पे अगर टेम्परेचर दूसरा होता, देखो अगर आपको एल्कोहल से हमेशा एल्कीन बनाना है तो 433 से 443 केल्विन तापमान पे आप सांद्र H2SO4 क्रिया कराओगे तो एल्कीन बन जाएगी। लेकिन क्या होगा, अगर आप ये CH2 CH3 CH2OH है, इसकी क्रिया कराओगे आप 413 केल्विन, कितने केल्विन पे, 413 केल्विन पे, और यहाँ पे लिखा रहेगा सांद्र H2SO4। तो फिर 2 अणु काम में लोगे, अगर 413 केल्विन तापमान लिखा हो तो क्या काम में लोगे, 2 अणु काम में लोगे, ठीक है, क्रिया करके। और वही सेम कंसेप्ट जल का एक अणु निकालोगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना, ऊपर वाला लिख रहा हूं पहले, CH3 CH2 है ना, और फिर ये O बचा, O से CH2 जुड़ा हुआ है और ये CH3, ये क्या बन गया दोस्तों, ईथर बन गया, एथोक्सी एथेन, ठीक है। क्या बन गया, ईथर बन गया। तो ध्यान रखना H2SO4 सांद्र H2SO4, ठीक है, तनु नहीं, सांद्र H2SO4 की जब भी आप क्रिया कराओगे तो टेम्परेचर को देख लेना एक बार। अगर टेम्परेचर 413 दे रखा है तो दोनों काम में लेकर ईथर बना दोगे, जल सेम दोनों में निकालना है। अगर 433 से क्या दे रखा है, 443 केल्विन तापमान दे रखा है, तो आप एक ही अणु में से क्या निकालोगे, जल निकाल दोगे, अल्फा बीटा से, बीटा से H निकालोगे और अल्फा से OH निकाल दोगे, ठीक है। तो सिंपल सा आपके पास क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। तो अगर एल्कीन से एल्कोहल की तरफ जाना है तो तनु H2SO4, और एल्कोहल से एल्कीन की तरफ आना है तो सांद्र H2SO4 433 से 443 केल्विन तापमान पर, ठीक है। ध्यान रखना ये छोटी छोटी बातें दोस्तों, ये बहुत कन्वर्जन में काम आती है। ये पूरी की पूरी आपको 11वीं 12वीं का दिख जाएगा, ये सब दिखा हुआ मिलेगा आपको। तो अगर आपने ये लेक्चर, ये वीडियो मेरी अगर देख ली ढंग से पूरी तो आप समझ जाओगे कि सर क्या कराने वाले हैं अगर आप पढ़ोगे कहीं पे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेते हैं कंसंट्रेशन H2SO4 में, आप Al2P2O5 लेते हैं। दोनों एक साथ में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि दोनों का काम एक ही होता है, Al2O3 या फिर P2O5। कभी कभी आपको किसी ऊपर Al2O3 लिखा हुआ दिखेगा, कभी कभी P2O5 दिखेगा, एल्यूमिना। तो ये भी क्या करता है, जल को निकालता है, ठीक है, H2O माइनस करता है, ठीक है। वही सेम एल्कोहल में से ही करेगा, जरूरी नहीं है इसमें लेकिन, ठीक है, ये एसिड में से भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें 2 अणु लोगे आप हमेशा, कितने अणु लोगे काम में, 2 अणु, यानी वो 413 वाला कंसेप्ट हो गया इसमें, ठीक है। यहाँ पे से एल्यूमिना लिखा हुआ है, Al2O3 या P2O5 लिखा हुआ है, दोनों में से क्या करोगे आप, ऐसे सिंपल सा निकाल दोगे। तो पता है आपको ईथर बनेगा, क्या बनेगा, ईथर बनेगा। ये देखो CH2CH2O CH2CH2, तो ईथर बन जाएगा। लेकिन सिर्फ एल्कोहल से नहीं निकालता ये, या आप एसिड में से भी निकाल सकते हो इसको। देखो कैसे, ये कोई एसिड है,
CH3 C डबल बॉन्ड O H, CH3 C, हमेशा दोनों काम है लोग, ठीक है। अब इसमें से जल निकालोगे ना, ये ऐसे एक अणु जल का H2O, और यहाँ पे आपको लिखा रहेगा L2O3 या फिर C2O5 लिखा रहेगा। तो सिंपल सा देना क्या बनेगा, CH3CO, CH3CO, और एक बॉन्ड इससे जुड़ा हुआ है, देखो ध्यान से, O, और फिर CO और CH3। थोड़ा मैं ध्यान से आपको नीचे लिख के बता देता हूँ, CH3CO O CO CH3। देखो 1 2 3 O बचे थे, तो 1 2 3 O लगा दिए, लेकिन ध्यान देखो एक CO वाला इधर और CO बीच में एक O वाला, तो इसको बोलते हैं दोस्तों एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड। एसिटिक अम्ल लोगे तो एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। थैलिक अम्ल लोगे तो थैलिक एनहाइड्राइड, पामिटिक अम्ल लोगे तो पामिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। जैसा भी आप लोगे, बेंजोइक अम्ल लोगे तो बेंजोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। जैसा भी आप अम्ल लोगे उस हिसाब से क्या होगा, आपका एनहाइड्राइड बन जाएगा, लेकिन हमेशा ये दिखेगा आपको, ठीक है। देखो अगला है अपना जलीय KOH, एक्वस KOH। एक्वस KOH का काम क्या होता है, जब भी कोई हेलो एल्केन है, क्या है, हेलो एल्केन है, और उसको एल्कोहल में चेंज करना है, तो आप हमेशा किसको काम में लोगे, एक्वस KOH। मान लो कोई कन्वर्जन है, स्टार्टिंग में एल्कोहल दे रखा है, लेकिन आपको कुछ और बनाना है, और आपको पता है कि बीच वाली स्टेप में अपने को हेलो एल्केन मिलेगा और हेलो एल्केन बनाना है, तो क्या करोगे, ठीक है। बीच वाले स्टेप में हेलो एल्केन मिलेगा, तो क्या करोगे, तो आप एक्वस KOH को काम में लोगे। जब एल्कोहलिक KOH, देखो मैं समझाता हूँ आपको, एग्जांपल से अच्छा समझ में आएगा। जैसे कोई हेलो एल्केन है, क्या है, हेलो एल्केन है। अब आपको पता है आगे कि मुझे तो क्या बनाना है, एल्कोहल की जरूरत है, और दे तो ये रखा है लेकिन क्रिया फल क्रियाकारक में, ठीक है। तो आप हमेशा क्या करोगे, एक्वस KOH के साथ क्रिया करा दोगे। इसका सिंपल सा यहाँ से KCl निकल जाएगा, ठीक है। इसका सिंपल सा क्या क्या होता है, जहां पे भी X दिखा, Cl दिखा, वहां से X को हटा दो और OH को जोड़ दो। ध्यान से देखो, मैंने यहाँ से Cl को हटा दिया और OH को जोड़ दिया। कितना भी बड़ा ले सकते हो आप, ठीक है। जैसे मान लो ये है क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्वस KOH। तो आपको पता है सिंपल सा Cl को हटाओ, OH को जोड़ो, तो क्या बनेगा देखना, क्लोरो, ये क्या बन गया, फिनोल बन गया, ठीक है। तो ये सिंपल सा बहुत अच्छा काम यूज है, ठीक है। एक्वस KOH का क्या है, Cl को हटाओ या X को हटाओ और OH को जोड़ दो, तो हमेशा क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। ये एक्वस KOH का काम था। अब उल्टा करना है, मान लो अपने को ये दे रखा है और इसमें चेंज करना है, तो मैंने जस्ट के नीचे लिख रखा है PCl3, PCl5 या SOCl2। इन तीनों में से आप कोई सा भी काम में ले सकते हो, ठीक है। ये पोटेशियम टेट्रा क्लोराइड, पोटेशियम पेंटा क्लोराइड या फिर थायोनियल क्लोराइड, ठीक है। तीनों चारों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। देखो एग्जांपल से समझना कैसे, PCl3, PCl5 और SOCl2। SOCl2 क्या बोलते हैं दोस्तों, थायोनियल क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। थायोनियल क्लोराइड, ध्यान रखना। सिंपल सा क्लियर करता हूँ, पहले उल्टा चलते हैं अपन, ठीक है, उल्टा अच्छे समझ में आता है। तो ये CH3 CH2 OH है, एल्कोहल में से निकालेगा हमेशा। ये उल्टा करता है, OH को हटा के Cl को जोड़ देता है। ये क्या करता है, ये तीनों क्या काम करते हैं, माइनस को OH करते हैं और Cl को ऐड करते हैं, ठीक है। सिंपल सा, जैसे ये है, अब कैसे करेगा, तो आपको हमेशा दो दिखेंगे ना, दो Cl, इसमें भी देखो दो तो आ ही रहेगा, इसमें भी दो ही आ रहे हैं, तो दो को ऐसे लिखना है हमेशा, आगे पीछे, और जो भी बीच वाला है वो ऐसे लिख देना। इसका क्यों लिखा, समझाने के लिए। यहाँ से देखो HCl बाहर निकल जाएगा, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है HCl, ठीक है। और यहाँ से SO2 गैस भी कहाँ निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी, और ये जो Cl है इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखा रहेगा आपके पास SOCl2, ठीक है। यहाँ पे पिरिडियम भी लिखा रहेगा, पिरिडियम की उपस्थिति कराते हैं तो शुद्ध हेलो एल्केन बनती है, ठीक है। तो
पिरिडीन, पिरिडीन लिखाएगा, पिरिडीन। ठीक है, तो क्या बन गया अपने पास C2H5, C2H5Cl बन गया। सिंपल सा, यानी कि आप उससे उल्टा भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो SOCl2 की बात थी। अगर कुछ और लिखा हो, जैसे PCl5 लिखा हुआ है, मान लो क्या लिखा हुआ है, PCl5 लिखा हुआ है, अपना एल्कोहल तो ऐसा का ऐसा ही। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, PCl5 लिखा हुआ भैया। तो सिंपल सा, आप Cl को आगे, Cl को पीछे, और जितना भी बचा वो बीच में लिख दो। 2 गायब हो गए तो 3 बचे, Cl और Cl3। तो फिर से क्या निकालोगे, HCl बाहर, Cl जुड़ गया, और POCl3 बाहर, POCl3 बाहर, और क्या बन गया, HCl भी बाहर। फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये फिर से क्या बन गया, CH3, CH2 और Cl बन गया। सिंपल सा वापस से, तो ये PCl5 का हो गया। ठीक है, अब PCl3 का भी देख लेते हैं। ये एल्कोहल है, क्या है, एल्कोहल। PCl3 लिखा हुआ है, तो HCl को आगे, HCl को पीछे। ऐसे लिखा हुआ है, मान लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, PCl3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, PCl3। तो ध्यान रखने की बात क्या है कि अगर यहाँ पे 3 है तो ये भी क्या होने चाहिए, 3 होने चाहिए। बस इतना सा याद रखना है इसमें। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। 3 के लिए इसका ध्यान समझना, जो 3 Cl है ना वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे, और क्या बनेगा, 3 बन जाएगा, 3C2H5Cl। ठीक है, ये वैसे मैं बता चुका हूँ। आप अगर आप मेरी वीडियो देखोगे, पिछली वाली बहुत इंटरेस्टिंग बनाई है मैंने, उनको देखोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, तो Cl बन जाएगा, और जो बाकी बचा ना, OH 3 बचा और P 1 बचा, तो ये क्या बन जाएगा, POH का होल थाइज, फास्फोरस, फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरस अम्ल या फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, ये बन जाएगा सिंपल सा। तो दोनों मैंने बता दिया। अगर आप एक बस KOH को काम में लोगे तो क्या बनेगा, हेलो एल्केन की जगह क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। और अगर PCl3, PCl5 और SOCl2 को काम में लोगे तो एल्कोहल से क्या बन जाएगा, आपके पास हेलो एल्केन बन जाएगा फिर से। ठीक है, इन तीनों में से कुछ भी काम में ले सकते हो, मैंने तीनों बता दिए लेकिन आपको। ठीक है, सिंपल सा, अगर आप खुद बनाना चाहो तो सिंपल सा कुछ भी काम में ले लोगे, लेकिन अगर वहां पे लिखा हुआ मिल गया, SOCl2 ही मिल गया, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, क्या अपन सिर्फ PCl5 भी पढ़ के रहेगी। ठीक है, तो इसका भी पढ़ोगे तभी जाके समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला है अपने पास रेड फास्फोरस और HI। रेड फास्फोरस और HI, तो दोस्तों ये क्या करता है रेड फास्फोरस, इसका काम है एल्केन बनाना। क्या बनाना, एल्केन बनाना। ये हमेशा एल्केन बनाता है। रेड फास्फोरस और HI जहां पे भी आपको लिखा हुआ मिल जाए हमेशा एल्केन बना दो। क्या बना दो, एल्केन बना दो। देखो कैसे, किसी से भी बना सकते हो। मैं एल्कोहल ही लेता हूँ आपके लिए, सिंपल सा समझने के लिए। ठीक है, एक एक क्यों ले रहा हूँ, ताकि आपको एक ही चीज से समझ में आ जाए, ताकि आप तुम बता सको देखो एक ही चीज से कितनी सारी चीज अपन बना रहे हैं। ठीक है, तो मान लो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है HI और रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस, तो आपको पता है यहाँ पे एल्केन बनाने के लिए इसको एक एक चाहिए। ठीक है, CH3 बन जाएगा ना, एल्केन हो जाएगा। और ये जल दिख रहा है मुझे, OH है ना, O और H है, तो यहाँ पे अगर एक H दूंगा तो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा H2O का, और वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो 2 H चाहिए इसका मतलब अपने को, तो यहाँ पे क्या करोगे, 2 लगा दोगे आगे, 2 HI। ठीक है, तो सिंपल से क्या बन जाएगा, CH3 और I2 कहाँ बाहर निकल जाएगा, I2 बाहर, H2O भी बाहर, सिंपल सा। ठीक है, मैं एक चार्ट बना देता हूँ आपके लिए, आप ट्राई करना उसको। ठीक है, और अगर समझ में नहीं आए तो फिर मुझे बताना, मैं अच्छे से समझाऊंगा उसको, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार चार्ट बना के बता रहा हूँ छोटा सा, कि आप किस किस से एल्केन बना सकते हो रेड फास्फोरस लेते हुए, रेड फास्फोरस और HI। जैसे मान लो अपने को तो क्या बनाना है, एल्केन बनाना है, RH।
देखो ध्यान से, ठीक है। जैसे मान लो अभी मैंने एल्कोहल से एल्केन बनाया, तो कितने एच काम में लिए? 2। यानी यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मुझे कितने चाहिए? 2। और यहाँ से यहाँ जाने के लिए भी कितने चाहिए? 2। और यहाँ से यहाँ जाने के लिए भी 2। देखो ये मैंने बहुत काम की चीज बता दी आपको, रेड फास्फोरस और एचाई की। मान लो अगर आपको एसिड से क्या बनाना है? एल्केन बनाना है, तो कितने एच काम में लोगे? किसको चलेगा? इसको देखकर। यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए 2, 4 और 6। 2 4, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जाना है ना, तो इन सबको पार करते हुए जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये सब बीच में बनेंगे नहीं, आप डायरेक्ट 6 लोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए 6 HI प्लस रेड फास्फोरस, ठीक है। अगर एसिड दे रखा है और रेड फास्फोरस HI दे रखा है तो 6 ले लेना HI, 3I2 बाहर निकल जाएगा और आपके पास एल्केन बन जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। कार्बोनिल समूह दे रखा है CO, है ना, CO से या तो एसीटोन देगा या एल्डिहाइड, कुछ भी हो सकता है कार्बोनिल में, ठीक है। तो आप कितने काम में लोगे? 2 और 2 4 HI काम में लोगे, ठीक है। 2I2 बाहर निकल जाएगा और एल्केन बन जाएगा। एल्कोहल का तो मैं बता चुका हूं, 2 बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये सारणी बहुत काम की दोस्तों। मान लो रेड फास्फोरस और HI नहीं दे रखा, ठीक है। ये दे रखा है निकल, प्लेडियम, प्लेटियम। ये क्या करते हैं? ये भी अपचयन करते हैं एक तरह से, यानी H को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे भी तो अपन H को ही जोड़ रहे हैं, सिंपल सा, ठीक है। तो अगर ये नहीं लो, आप क्या लो? निकल, प्लेडियम, प्लेटियम लो, तो ये अपचयन करेंगे। तो अगर आप ये लोगे और अपचयन कराओगे सिर्फ 2 का, तो ये बन जाएगा, ठीक है। ये लोगे अपचयन कराओगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। यानी ऊपर जाने पे क्या हो रहा है? अपचयन। ऊपर जाने पे क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है।